नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों पर पीएम मोदी ने कहा विपक्ष की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है। पीएम ने कहा विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि पेंशन खत्म करने के लिए हमारी सरकार अग्निपथ योजना लाई, जबकि सच ये है कि जो आज जवान भर्ती होगा उसके 30 साल बाद पेंशन दी जाएगी। पीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाया इन्होंने सेना के साथ धोखा किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कारगिल विजय दिवस के दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर एक बड़ा हमला बोला, जिसमें सबसे पहले तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद विपक्ष से सवाल किया कि आखिर अग्निपथ योजना को लेकर क्यों लगातार जो है अग्निवीर योजना को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। तो पीएम के अग्निवीर पर दिए गए बयान के बाद विपक्ष अब बहुत हमलावर हो गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने स्कीम पर सवाल उठा दिए हैं। क्या हमारी सेना जिसने पाकिस्तान को बार बार हराया वो युवा नहीं थी? क्या हमारी सेना जिसने कारगिल का युद्ध जीता, जिसके विजय दिवस पर आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, क्या वो सेना सक्षम और युवा नहीं थी? क्या हमारी सेना जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए वो सेना युवा नहीं थी, सक्षम नहीं थी, बहादुर नहीं थी? ये वक्तव्य भारतीय सेना का अपमान है। जनता ने ऑलरेडी बता दिया कि अग्निपथ स्कीम क्या है और किस तरह से उनकी 60 से ज्यादा सीटें घटी, 400 पार की बात करते थे। अभी भी अगर प्रधानमंत्री करेक्टिव मेजर्स लेने को तैयार नहीं है तो भगवान मालिक है उनका। आप लोगों की सरकार आएगी तो आप खत्म करेंगे? बिल्कुल स्क्रैप करेंगे। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है अग्निवीर योजना के जरिए सरकार ने बेरोजगार युवाओं को राहत देने का काम किया है। मुझे लगता है कि सरकार जो होती है, सरकार जिस तरह हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको कहीं सी राहत दे सकते हैं, उनको कहीं सा रोजगार दे सकते हैं। इसीलिए अग्निवीर योजना कुछ दिन मतलब वो अगर अग्निवीर योजना में काम करते हैं तो बाकी उसको आर्मी है, बाकी के डिपार्टमेंट उनको काम का मौका मिलता है। तो इसीलिए मतलब बेरोजगारों के युवा लोगों के फायदे के लिए ये योजना जो शुरू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भाई अपोजिशन ने राजनीति नहीं करनी चाहिए, हर विषय पर राजनीति करना ठीक नहीं है। तो पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी अग्निपथ स्कीम पर आमने सामने हो चुकी है। ये जानते हैं कि 4 साल बाद अगर जो लड़कों को हमने ट्रेनिंग किया, हाथ में हथियार दिए, जो हमारा ट्रेनिंग बेसिस कहाँ है सबकी जानकारी हो जाती है, 4 साल बाद उनको वेला छोड़ दिए, उनके घर में माँ बीमार है तो उनको तनख्वाह नहीं है इलाज करवाने, बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह नहीं है, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कभी सोचे? आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा है। जहां पर आज बच्चे सेवा करने, देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे इजराइल की फोर्स है, हर बच्चा वहां पे, या चाइना की फोर्स है कि हर बच्चा देश आर्मी के लिए ट्रेंड रहता है, एक आर्म्स को चलाने की ताकत रखता है और आर्म्स की कभी भी देश पे कभी विपत्ति आए तो आर्म्स उठा सके।
समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्य ने अग्निवीर योजना को लेकर अब सरकार को घेरा। दूसरी तरफ हजारीबाग से बीजेपी के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा, अग्निवीर योजना युवाओं के हित की योजना है। निश्चित तौर पे 4 साल बाद जब वो लौटेंगे, ना उन्हें शहीद का दर्जा दिया जा रहा। अगर कोई अग्निवीर योजना में किसी की डेथ होती है, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, उसको सरकार उसका भरण पोषण के लिए भी नहीं सोच पा रही है। तो अब ये जो चीज़ें कह रहे हैं, ये केवल अपनी गलतियां छुपाने के लिए कह रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि अग्निवीर योजना अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी की स्कीम्स हैं, इनकी हमारी सरकारों की जो उपलब्धियां हैं उस पर करते हैं। ये अग्निवीर जो स्कीम है, ये केवल हिंदुस्तान में ही लागू नहीं है, इसी प्रकार की स्कीमें पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं और इसकी मतलब इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन कोई भी नहीं है, सिवाय सेवा के काल के। और उसके बाद भी उनको जो है रिजर्वेशंस भी दिया जा रहा है कि भाई वो फौज में आएंगे, अन्य सर्विसेज में आएंगे। तो ये राजनीति है क्या? तो पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में सेना के रिटायर्ड एयर मार्शल एसपी सिंह से समझिए कि कैसे सेना को मजबूत करने के लिए इस स्कीम को लाया गया। जेस्चर्स हैं, ये प्रोग्राम को फ्रैक्टिफाई करने दीजिए, लोगों को सर्विस में जाने दीजिए। जब वो रिटायर होंगे, जैसे उनको चैलेंजेस मिलेंगे, कोई कहता है उसकी शादी नहीं होगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये सब मेरे दिमाग से पूछेंगे तो प्रीमेच्योर मनगढ़ंत बातें हैं। आपने अचार डाला है तो 4 महीने वेट नहीं करेंगे तो ऐसे खाएंगे तो बोले कच्चा यार स्वाद नहीं आ रहा है। लेकिन व्हेन इट इज टाइम ripened it, let the fruit ripen, you will love it. So give the scheme a chance. तो वही कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ क्रूरता बताया। तो वही बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा, अग्निपथ से जवानों का मनोबल गिरेगा। इन अग्निवीर को सीमा पे खड़ा करना चीन और पाकिस्तान के सामने निर्दयता है, क्रूरता है और प्रधानमंत्री जी उसके दोषी होंगे। फिर 4 साल बाद रिटायर होने के बाद उनके जीवन का कोई यापन का साधन नहीं, पेंशन नहीं, सब कुछ साबित हो चुका है। तो मैं इस अग्निवीर योजना समाप्त करने योग्य हूं। सैनिक, रियल सैनिक को ही रेस्पेक्ट नहीं मिला, पेंशन, ओल्ड पेंशन पर चर्चा नहीं हुई। हमेशा जिस तरीके की बात वो कारगिल में जाकर के करते हैं, जहां पर सैनिक का मनोबल गिरेगा, इससे वहाँ उनको करना चाहिए कि उसकी और इकोनॉमी कैसे बढ़े, उसका कल के दिन नौकरी कैसे लगे, कल डेथ के बाद उनको रेस्पेक्ट ऊंचा उनका कैसे हो, ये बात करने की जरूरत थी।